भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर साइन किए। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल विमान खरीदेगा। ये राफेल लड़ाकू विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई CCS की बैठक में इस डील को मंजूरी दी गई थी। खबरों के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में मंजूरी दी गई थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। भारत इन राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन विमानों में भारत की ज़रूरत के हिसाब से कई बदलाव भी किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के ज़रूरी टूल्स भी मुहैया करवाएगी। राफेल मरीन की डील होने से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से ज़्यादा एडवांस हैं। राफेल M यानी राफेल मरीन का इस्तेमाल नौसेना के विमान वाहक पोत में होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल M का वजन 15,000 किलोग्राम तक है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे ये ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत हैं। इसकी रफ्तार 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल M सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज़्यादा बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। राफेल M में ताकतवर एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये विमान पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त करने वाले ख़ास रडार से लैस है। और ख़ास बात यह है कि राफेल M में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। इससे इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ सकती है। भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल M फाइटर जेट से नभ, थल और जल में इंडियन नेवी की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 विमान हैं। ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। इनके रखरखाव की मांग बढ़ने के चलते भारत राफेल मरीन विमान खरीद रहा है। 2022 में नौसेना ने कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश की जा रही है। इंडियन नेवी ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की सीमा बढ़ाने की मांग की थी, मगर इसके लिए सिर्फ फ्रांस तैयार हुआ, जिसके बाद भारत के पास राफेल मरीन खरीदने का ही ऑप्शन बचा था।